हाय, गुड इवनिंग। हाउ आर यू गाइस? चलो, तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगेन विल सॉल्व 25 क्वेश्चन इन टोटल। लास्ट में थोड़े कम हो जाते हैं बट ना स्टार्टिंग में हम लोग जनरली ट्राइंग टू कवर कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट ना डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है। बाकी इफ़ दे आर आई मीन ऑन द सेम कॉन्सेप्ट तो यू कैन ट्राई एट योर ओन टाइम ना। बीच में टाइम मिलता है, ठीक है, या वीडियो के बाद तो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। चलो कुछ दिया। सो इट इज सेइंग कि अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम -1 to +1 to the real number. R means real numbers. Be it a differentiable function in some data is given, that is f0 equals to -1 and f dash 0 equals to 1, and then gx is given something, and then we need to find out g dash 0. So I think to find out g dash 0, it is very simple. We will first differentiate g dash. So if I differentiate this function, then it is going to be a complete function. We'll assume something t, so it is going to be t square, and differentiation of t square is going to be twice of t. It means twice of fx plus 2 into now differentiation of the innermost function. So if I differentiate this function, so we'll get f dash twice f of x plus 2. Yes or no? Okay. And then again I would differentiate inside this. So if I differentiate, we'll get twice into f dash x, and differentiation of plus 2 is going to be 0. So basically we need to find out g dash 0. So for g dash 0, we'll put x equals to 0. So if I put x equals to 0, then it is going to be twice in bracket f of 2 twice f0 plus 2 into f dash 2 f0 twice f0 plus 2 into twice f dash 0. I think the values are given, we'll put the value. So if we try to put the values, so f0 is given, that is minus of 1. So minus 1 into 2, that is minus 2, and minus 2 plus 2 is going to be 0. So it becomes f of 0. Okay sir, next think about this. This is going to be f dash, and twice f0 plus 0 again is going to be 0, because f0 is minus 1. So again it becomes f dash 0 into 2 into f dash 0. So I think you will just put the value 2 into f0. The value of f0 is minus 1 into f dash 0 is 1 into 2 into 1. So if we multiply everything, we'll get minus of 4. So is there any answer minus 4? Of course there is. That is the option number second. So option number 2 is going to be the correct answer. Option number 2 becomes the correct answer. Is that clear? Okay. So let's try to solve the next question. Okay. Try to read and try to solve by yourself. Okay. खुद से solve करो पहले, फिर देखते क्या होता है। चलो, अब क्या बोल रहा है कि ना gx इज गिवन समथिंग लाइक दिस, एंड इट इज सेइंग कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो दो चीज़ें होंगी। डिफरेंशिएबल का मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। इफ़ देयर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो सर कंटिन्यूटी के लिए क्या करेंगे? तो हम लोगों को ये सिंपल फंक्शन दिख रहा है, मुझे पता है ए और ए फंक्शन कंटिन्यू है ना सारे डोमेन में, क्योंकि ये दिख रहा है स्क्वायर रूट फंक्शन है और 0 से 3 के बीच में इट इज़ गोइंग टू बी कंटिन्यूअस। सो सर तो प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? तो प्रॉब्लम कहाँ पे होगी बेटा? प्रॉब्लम होगी जहाँ पे चेंज हो रहा है फंक्शन चेंज कहाँ पे हो रहा है? x इक्वल्स टू 3। तो फर्स्ट टू चेक, हाँ ना, विल चेक कंटिन्यूटी एट
x इक्वल्स टू 3। तो अगर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करें x इक्वल्स टू 3 पे, तो देखो बहुत ही ईजी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल इज गोइंग टू बी दिस फंक्शन। तो इसमें x इक्वल्स टू 3 पुट करोगे तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी k इंटू रूट ओवर 3+1। एंड एक इसके इक्वल हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, विल टेक 3+, so for 3+ we'll use this function, so this function is going to be m into x means 3 plus 2। तो आई थिंक फ्रॉम हियर ना स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 4 दैट इज रूट 2, तो ट्वाइस के इज गोइंग टू इक्वल्स टू 3m + 2। तो वी गेट वन रिलेशन ना, यहाँ से एक रिलेशन मिल गया। चलो अब फिर सर क्या करें ना, सो आफ्टर दिस सो अगेन ना फिर से हम लोग क्या चेक करेंगे, विल चेक डिफरेंशिएबिलिटी। चेक डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी फिर वहीं पे चेक करेंगे ना डिफरेंशिएबिलिटी। तो सर डिफरेंशिएबिलिटी या तो फंडामेंटल प्रिंसिपल से कर सकते हैं, और दूसरा मुझे बहुत ही ना सिंपल तरीके से दिख रहा है। सर क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, या तो फिर इसी को डिफरेंशिएट कर दो जी डैश एक्स को। तो सर इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, के इंटू 1/2 √x+1, डिफरेंशिएशन ही आता है, और यहाँ पे करेंगे तो m आ जाएगा ना। चलो तो बस अब ना अगेन इट इज गोइंग टू बी फॉर एक्सिस इन बिटवीन 3 to 0 एंड दिस इज गोइंग टू बी x इन बिटवीन 5 to 3। तो अगेन फिर से हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, तो एट x इक्वल्स टू 3 ना, क्योंकि x इक्वल्स टू 3 पे ही प्रॉब्लम होगी। तो एट x इक्वल्स टू 3 ना, एट x इक्वल्स टू 3 चेक करो। तो एट x इक्वल्स टू 3 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी k डिवाइड बाय 2 एंड रूट ओवर 3+1 ना, x इक्वल्स टू 3। एंड इफ इट इज डिफरेंशिएबल बोल रहा है तो इट मीन्स कि राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो m ना राइट हैंड डेरिवेटिव m, तो फ्रॉम हियर विल गेट k इक्वल्स टू, इसका क्या आ जाएगा, 2 to 4, 4 टाइम्स m, k बिकम्स 4 टाइम्स m। अगर k इक्वल्स टू 4 टाइम्स m है तो k प्लस m मीन्स 5m, k प्लस m मीन्स 5m ना, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 5m। सो बेसिकली वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5m। तो सर 5m की वैल्यू कैसे आएगी ना, बहुत ही सिंपल, यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे सर ना, तो यहाँ से ट्वाइस के, सो इफ k इक्वल्स टू 4m, ट्वाइस k इज गोइंग टू बी 8m। तो 8m इक्वल्स टू 3m प्लस 2, इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस इट मीन्स विल गेट 5m इक्वल्स टू +2। तो आंसर आई थिंक कि बहुत ही ना आसान तरीके से आ गया, दैट इज 2। So answer of this question is 2. That is the first option. चलो let's move to the question number 3. I think कि तबीयत थोड़ा सा, पता नहीं तुम लोगों को लग रहा है नहीं लग रहा है, थोड़ा सा जुकाम हो गया है, ठीक है। तो आई थिंक कि ना ऑडियो मे बी इट वुडंट बी ऑन दैट लेवल, बट लेट्स सी, ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। Okay, so I think you have read the question, that is saying कि for x belongs to real number ना, fx and gx is given, ना fx is given and gx is something like this, then we are talking about g dash x ना। तो if I differentiate g dash x, तो ना एक चीज मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जी डैश एक्स कहाँ पे निकल रहा है, 0 पे ना, जी डैश एक्स कहाँ पे निकल रहा है, 0 पे। तो अगर x इक्वल्स टू 0 पे बात करेंगे ना, तो वो दिस मॉड्यूलस साइन, वी नो दिस इज गोइंग टू बी नियर 0 ना, नियर 0 एट x इक्वल्स टू 0 साइन x इज गोइंग टू बी नियर 0, एंड वी नो कि ln2 क्या होगा, 0 से तो बड़ा होगा ना, और अगर ये 0 से बड़ा है तो इट मीन्स कि फॉर नियर बाय 0 आई कैन राइट डाउन fx इक्वल्स टू ln2 ना, log2 माइनस साइन x, यस और नो, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते ना, वी कैन राइट डाउन दिस फॉर x अप्रोचिंग नियर बाय 0। और सर फिर gx ना ऐसा है तो फिर ना डिफरेंशिएट कर दे, सो g डैश x इज गोइंग टू बी f डैश f ऑफ x इनटू
एफ डैश एक्स, हाँ इनसाइड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। और एक किस पे हम लोग बातें कर रहे हैं, हम लोग जीरो पे बातें कर रहे हैं ना, तो एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी डैश जीरो इज गोइंग टू बी एफ डैश ऑफ एफ ऑफ जीरो माइनस इंटू एफ डैश जीरो। चलो तो अब एफ जीरो के बारे में बातें कर लें। तो एफ जीरो बहुत ही सिंपल है, आई थिंक यू विल पुट ना एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो एफ ऑफ जीरो इज गोइंग टू बी log 2, एफ ऑफ जीरो इज गोइंग टू बी ln2 और log 2। तो इफ f0 इज ln2, इफ f0 इज ln2 ना, और ये फंक्शन दिख रहा है और इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो f डैश x आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू माइनस ऑफ cos ऑफ x, माइनस ऑफ cos ऑफ x ना। ln2 का डिफरेंशिएशन जीरो कांस्टेंट नंबर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज गोइंग टू बी cos x एंड वन साइन, सो माइनस cos ऑफ x। सो f डैश f ऑफ जीरो मींस माइनस ऑफ cos, और इन प्लेस ऑफ x विल पुट f0 दैट इज ln2, चलो इनटू एफ डैश जीरो। तो एफ डैश जीरो आई थिंक कि बहुत ही सिंपल है, इसमें x इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ वन ना, cos जीरो वन। चलो तो यहाँ से जी डैश जीरो आई थिंक कि आ गया अपना, जी डैश जीरो इज गोइंग टू बी माइनस माइनस प्लस, सो इट इज गोइंग टू बी cos ऑफ ln टू और cos ऑफ log टू। इज देयर एनी ऑप्शन? सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला ऑप्शन, दैट इज जी डैश जीरो इज cos ऑफ log टू, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओज़ाना तुमसे मिलके ओज़ाना, चलो ट्राई करो। बी ले लिया, ओके चलो। तो इफ यू नीड टू फाइंड आउट ना फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, तो मुझे दिख रहा है ऊपर सारे लीनियर फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन एंड लीनियर फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूअस होते हैं। तो सर हम लोग कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करेंगे? विल चेक द कंटिन्यूटी वेयर द फंक्शन इज ब्रेकिंग, कहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है ना, ब्रेक तो ज़्यादा वर्ड हो जाएगा, वेयर द फंक्शन इज चेंजिंग। तो सर फंक्शन डेफिनेशन में कहाँ पे चेंज हो रहा है? एट एक्स इक्वल्स टू 1, at x equals to 3 and at x equals to 5. So we'll check at 3 point. First at x equals to 1. So at x equals to 1, left hand limit is going to be 5. Left hand limit is going to be 5, and if it is saying it is continuous, now we are talking about continuity, so if it is continuous it should be equals to right hand limit. So for right hand limit 1 plus, we will consider this function. So for this function if I put x equals to 1, it should be a plus b into 1, that is b na. So from the first equation we will get 5 equals to a plus b. Similarly at x equals to 3, at x equals to 3, at x equals to 3 क्या मिलेगा देखो सोचो। So at x equals to 3, we'll check the left hand function, left hand limit, that is going to be this function. So at if I put x equals to 3, it is going to be a plus thrice of b, and it should equals to right hand limit of 3. So right hand limit of the 3 is going to be, if I put x equals to 3, we'll consider this function. So this is going to be b plus 5 into 3, that is 15. Okay. So from here a plus 2b is going to be 15, no? Second result. Okay sir. Similarly we'll check at x equals to 5, at x equals to 5. So if I talk about the 5, left hand limit of this x equals to 5 is going to, we'll consider b into b plus 5 into 5, so it is going to b plus 25, and on the right hand limit it is going to be great 30. So from here I think it is very straightforward, we'll get the value of b equals to 5, no? First thing. So if value of b becomes 5, then value of a is going to be 5 into 10, a plus 10 is going to 15. So it means the value of a should be 5. Now, so from those two equation we say ki a equals to 5 and b equals to 5, but no, first is saying ki a plus b equals to 5. Is that possible? Not possible, because a is 5 and b is 5, and if we add them, we'll get equals to sum, we 10 na, their sum is going to be 10. तो सर ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि फंक्शन इज गोइंग टू बी डिसकंटिन्यूअस।
कहीं पे तो डिसकंटिन्यूअस होगा ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए फॉर एनी वैल्यूज ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एनी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ए एंड बी के बारे में ए तो आया नहीं ना, 5 एंड 5 है, तो ऑप्शन 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, नॉट कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ओके, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। चल ओसाना 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 दूर तुमसे चला सा मैं तुम। अच्छा यार, आई थिंक दिस इज वेरी 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 इजी क्वेश्चन। सो इट इज सेइंग कि x इक्वल्स टू 3 tan t and y equals to 3 sec t. So we need to find out d2y by dx2. So basically first we'll find out dy by dx. So dy by dx, dy by dx is going to be differentiation of this function with respect to t is going to be 3. Differentiation of sec x is going to be sec t into tan t divided by 3. Differentiation of tan is going to be sec square t. तो आई थिंक कि ना 3 tan t means sin upon cos and sec t means 1 upon cos t. तो आई थिंक कि dy by dx we have find out, that is sin t, sin t। चलो ये मिल गया। अब क्या कर सकते हैं ना, अब फिर से आई थिंक कि हम लोग एक काम कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इफ आई अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज गोइंग टू बी d2y by dx2 now, which we need to find out. And if we can differentiate it with the respect to x, it means कि we need to differentiate it with respect to t. So it is going to be cos t again dt by dx, ठीक है। तो dt by dx आई थिंक कि बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, dx by dt that is going to be 3 and differentiation of tan t sec t tan t। तो इफ वी फाइंड आउट dt by dx, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे ना, तो एट बेसिकली वी नीड टू फाइंड आउट दिस एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4, t इक्वल्स टू पाई बाई 4, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो cos पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल ना, इसका रेसिप्रोकल, सो sec पाई बाई 4 इज गोइंग टू बी रूट 2 एंड tan पाई बाई 4 इज 1। तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी 1 बाई रूट 2 एंड these are going to be into 1 upon 3 root 2। तो मुझे लग रहा है ऐसा क्यों कि ना 3 to 6 ना, आंसर इज 1 by 6। सो विच ऑप्शन इज 1 by 6, आई थिंक कि ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समझे जी, समझे कि नहीं? बहुत ही बढ़िया, शानदार। ओके ओके ओके, let's see, let okay, question number 6, it is saying कि let a function is defined from real number to real number with a function defined by maximum of these ना, तो to basically ना in these kind of questions इट इज़ ईजियर बाई ड्राइंग द ग्राफ। सर ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ना, ग्राफ बहुत ही ईजिली तरीके से, आई थिंक कि मॉडेक्स का ग्राफ ना वी कैन ड्रॉ ना। प्रॉब्लम में है कि इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ अभी देख के तुमको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है सर। सो इफ आई एज्यूम दिस y इक्वल्स टू माइनस रूट 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो यहाँ से देख के इफ आई स्क्वायर देन इट इज गोइंग टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यू कैन आइडेंटिफाई दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ना। और इसको देखते ही फील आ गया सर ना, ग्राफ कैसा है, ग्राफ इज गोइंग टू बी द सर्कल ना। ग्राफ कैसा हो जाएगा, ग्राफ इज गोइंग टू बी सर्कुलर ग्राफ ना, एक ऐसा ग्राफ हो जाएगा एक सर्कल का, ठीक है, एक सर्कल का ग्राफ होगा। देन फिर याद करेंगे ना, बट उसमें प्रॉब्लम है ना, एक कैच है, कैच ए है
कि वी वोंट कंसिडर द इंटायर सर्कल, वी वोंट कंसिडर द इंटायर सर्कल। क्यों सर, क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं करना भी नहीं चाहिए। क्यों? उसके पीछे रीज़न है। क्या रीज़न है सर? रीज़न ए है कि यहाँ से दिख रहा है मुझे कि y इक्वल्स टू माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स कि स्क्वायर रूट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव, square root always gives positive, and before positive into negative is going to be negative number. It means कि y is going to be always a negative number, y is going to be always a negative number, y is going to be always a negative number. It means कि the circle for which y is positive we won't consider them in our solution. It means कि above the x axis we won't have any graph of this circle, we won't have any graph of this circle. Is this clear or not? No. So it means कि this is going to be as it is. Okay, so this is the graph of, this is the graph of y equals to minus of रूट ओवर 1 माइनस स्क्वायर ना। अच्छा, उसके बाद सर, उसके बाद ना और किसका ग्राफ बनाना है? वी नीड टू मेक द ग्राफ ऑफ mod x ना। सो mod x वी नो दिस इज, एंड माइनस ऑफ mod x, ग्राफ ऑफ माइनस mod x इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस साइड। ऐसा कुछ होता था। ओके सर ना। तो अभी क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम ना, सो फॉर मैक्सिमम, तो फॉर मैक्सिमम आई थिंक इन दिस रीजन द मैक्सिमम इज दिस रेड पोर्शन, maximum is this red portion. It means ki we need to remove the black portion, and in this case here to here what is the maximum? Maximum is the black portion of this graph. And in this portion the maximum value is this. So it means ki graph of the maximum of this function it is going to be something like this. तो I think कि ये देख के ही फील हो रहा है ना कि z alpha from this function is differentiable. Set of point, let k be the set of points, set of all point where this function is not differentiable ना। तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल कितने पॉइंट्स पे होगा ना? तो नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन कहाँ पे होता है? वेयर द फंक्शन हैव शार्प टर्न्स ना। तो यहाँ पे काउंट कर लो कितने शार्प टर्न्स हैं। तो आई थिंक कि वी हैव ओनली 3। एक तो यहाँ पे मिल रहा है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। तो वी हैव टोटल हाउ मेनी एलिमेंट? के वुड हैव एग्जैक्टली 3 एलिमेंट, के वुड हैव एग्जैक्टली 3 एलिमेंट। इज दिस क्लियर और नॉट? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ना, ट्राई करो। ओके दीवाना चलो लेट्स सी। So it is saying कि fx is defined something like and gx is this, gx is this. Then in the interval -2 to 2 g is, चलो तो इस इंटरवल में जरा खेल समझते हैं। तो फर्स्ट हम लोग g की बात करेंगे ना, we'll talk about gx. So if I try to define the function gx in between -2 to 0, in between -2 to 0, बस अब जरा ध्यान से देखना। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिसिंग है ना। वी वुड हैव वन मॉड्यूलस साइन हियर. Okay, so it has one modulo sign, so it is mod of fx. So in this case -2 to 0, fx is -1, fx is -1, and it means ki mod of fx will give us +1, plus. And f of mod x, f of mod of x means we are taking x between -2 to 0, but if I take its mod, so it will be basically 0 to +2, and in 0 to +2, 0 to +2, the function is going to be x square minus 1, x square minus 1. So in between -2 to 0, we will take -1 plus 1 cancel, we should have x square as our function. Is it clear? Okay. Similarly, for the x which is in between greater than 0 but less or equals to 2, less or equals to 2, now the our input has changed from 0 to 2. So in between 0 to 2, I know ki fx, fx is going to be this function mod of x is x square minus 1,
एंड वी नो कि इफ आई टेक इट्स मॉड, ना सॉरी ना उसका मॉड लेना, तो इट इज गोइंग टू बी मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन ना। अच्छा, अब इसमें हम लोग एक और काम कर सकते हैं क्योंकि अगेन मॉड यूज हो गया है ना, तो अभी देखते हैं, ठीक है। और प्लस एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स, तो अगेन आई थिंक कि इट इज गोइंग टू बी द सेम थिंग, क्योंकि प्लस है तो इट वुडंट ना चेंज एनीथिंग, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन। बट अब इसके बारे में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि ना वी नो कि इट विल चेंज इन बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन। तो अगेन मुझे लग रहा है यहाँ पे एक और चीज इंट्रोड्यूस कर लेते हैं ना, क्या सर? तो फर्स्ट 0 to 1 will go 0 to 1 and then from 1 to 2. So if I go from 0 to 1, in between 0 to 1 I know कि x square minus 1 is going to be negative. Why? Because x square is going to be less than 1. So it means कि this is going to be open as 1 minus x square plus x square minus 1. Oh, we. So I think they will cancel each other and we will basically get 0. And similarly here, if I put in no, so I think there it is going to be positive. So it will be open as x square minus 1. So it is going to twice x square minus 2. ठीक है, अब देख लो अब क्या बोल रहा है, देन इन द इंटरवल जी एक्स, तो कंटिन्यूटी की पहले बात कर लेते हैं। तो इन इंटायर ना विल चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो कंटिन्यूटी है ना एक्स इक्वल्स टू 0 पे, तो 0 है ना, 1 पे इट इज सेइंग कि 0 एंड दिस आई थिंक इट इज गोइंग टू बी 0। तो आई थिंक कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, तो जी डैश एक्स फाइंड आउट कर लो। जी डैश एक्स इज गोइंग टू बी ट्वाइस एक्स इन दिस केस, 0 is 0 and here it is going to be 4 of x, 4 of x। चलो अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, कंटिन्यू ना हर जगह पे होगा, बट आई थिंक कि वी नीड टू चेक एट x इक्वल्स टू 0। तो इफ आई चेक एट x इक्वल्स टू 0, दिस इज गोइंग टू बी 0, दिस इज गोइंग टू बी 0, function is differentiable at 0। now we'll talk about x equals to 1। तो at x equals to 1 left hand derivative is 0 no? This is the left hand derivative, that is 0, and right hand derivative is going to be 4 into 1, that is 4। तो it means कि left hand derivative is not equal to right hand derivative, so we get 1 point। so we can say कि function is differentiable not differentiable at 1 point, and that point is x equals to 1। that point is x equals to 1। so at x equals to 1 function is not differentiable। चलो अगले क्वेश्चन में करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 8। तो अगेन डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। मैंने बोला है कभी भी ना सीधा डिफरेंशिएशन नहीं करने लगते हैं ना। क्या करेंगे, फर्स्ट विल सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, विल सिंप्लीफाई द डैम क्वेश्चन। ओके, सो हाउ कैन वी सिंप्लीफाई द क्वेश्चन? तो बहुत ही सिंपल है, इन साइड वील ट्राई टू मेक इट साइन टेन और कॉट ना। तो टेन एंड कॉट के लिए क्या कर सकते हैं, इफ आई डिवाइड दिस फंक्शन ना, यहाँ पे क्या कर लो, एक काम करो, रूट कॉस एक्स से डिवाइड कर देते हैं ना। तो अगर कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया तो इट इज गोइंग टू बी ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, कॉट इनवर्स रूट 3 ए प्लस टेन एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट 3 टेन एक्स। तो मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा ही होने वाला है ना। तो 10 रूट 3 वी नोट दैट इज गोइंग टू बी 10 पाई बाई 3। तो वी कैन राइट डाउन दिस एज अ कॉट इनवर्स 10 पाई बाई 3 प्लस 10x divided by 1 minus root 3 means 10 pi by 3 into 10x and whole square। So I think if from here it is going to be cot inverse and this will be 10 of pi by 3 plus x। चलो हो गया ना, हो गया कमाल। कमाल क्या हो गया ना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, विल कन्वर्ट इट इनटू कॉट। तो इफ आई कैन, हाउ कैन वी कन्वर्ट, वी कैन यूज पाई बाई 2 प्लस समथिंग, वी कैन यूज पाई बाई 2 प्लस समथिंग। तो इसको क्या लिख लो यार, इसको लिख लेते हैं ना कॉट इनवर्स कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस, क्योंकि हमको पता है तो आई थिंक इट इज ऑन टू पाई माइनस और पाई प्लस कि कॉट का वो कहते हैं 0 से पाई, 0 से पाई। सो इफ आई यूज पाई बाई 2
प्लस, तो कॉट पाई बाई टू प्लस दैट इज गोइंग टू बी -10, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो कॉट पाई प्लस कर लेते हैं, तो पाई प्लस में एक्सीड हो जाएगा, तो पाई माइनस करते हैं, चलो पाई बाई टू माइनस, we do not have 0 to pi by 2, so if it is 0 to pi by 2 I think it is in second coordinate, the cot pi minus pi by 3 plus x, अच्छा 10 में करना है यार, तो एक क्या होता है पाई बाई टू प्लस ही होगा ना, ओके चलो, एंड ना इट इज़ होल स्क्वायर, टू वही है, चलो ठीक है, तो आई थिंक कि कॉट इनवर्स एंड कॉट इट विल कैंसिल एंड विल सिंप्लीफाई, और आई थिंक कि इसके बाद तो यार सिंपल डिफरेंशिएशन कर देना, ये तो जीरो हो जाएगा, सो इफ आई डिफरेंशिएट दिस 2 इंटू पाई बाई 3 टाइम्स एक्स होल स्क्वायर 2x माइनस हो गया है, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना ना, आई थिंक कि जस्ट वैल्यू पुट करनी है एंड हो जाएगा, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द डेरिवेटिव ऑफ साइन tan इनवर्स ना, और फिर से वापस है सेम प्रोसेस ना, इसमें सेम प्रोसेस करना, साइन कॉस एक्स से डिवाइड कर देना, हाँ 10 में चाहिए तो cos x से डिवाइड कर देंगे, एंड अगेन आई थिंक इट इज गोइंग टू बी सिंप्लीफाई, सो इफ आई डिवाइडेड बाय सो इट इज गोइंग टू बी tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा tan x माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस tan x कर लो, तो अगर माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी x माइनस पाई बाय 4 आफ्टर डिफरेंशिएशन y, और इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो यार 1 ही आ जाएगा आई थिंक, नहीं बट विद रिस्पेक्ट टू x बाई टू, तो x बाई टू के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 1 बाई टू ना, उसको भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बाई टू, तो इफ आई डिफ्रेंशिएट विल गेट 1, और इफ आई डिफ्रेंशिएट दैट विल गेट 1 बाई टू, तो आई थिंक कि ना न्यूमरेटर में चला जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक, हाँ विल गेट 2, तो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जिसका मुझे था इंतजार, ओ उलू ना, एक्चुअली है ना क्या है LMVT का ना क्वेश्चन है, तो हुआ यह है कि आज ही क्या है JEE मेंस का सिलेबस, तो आप लोगों को ये जान के बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि LMVT एंड रोलेस थ्योरम ना एक क्या हो गया आउट ऑफ सिलेबस है ना, ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो आई थिंक कि इस क्वेश्चंस को रहने देते हैं, ठीक है, ये भी सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस है रोलेस थ्योरम का, वैसे ट्राई करना हो तो कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करना है ओके, चलो इसको ट्राई करो ना, क्वेश्चन नंबर 12, ट्राई क्वेश्चन नंबर 12, चलो देखते हैं, इट इज सेइंग कि f and g are differentiable functions on real numbers such that f of g is आइडेंटिटी फंक्शन ना, अगर f of g आइडेंटिटी फंक्शन है तो बहुत ही सिंपल है, f and g क्या हो जाएंगे इनवर्स हो जाएंगे, है ना, एंड फॉर ना जी डैश ए एंड z इक्वल्स टू, यार फिर तो क्या बोल रहा है f of g of x that is
तो इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश जी ऑफ एक्स, और फिर से जी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो जी डैश एक्स, और वहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 हो गया। हम लोगों को क्या पता करना है एफ डैश बी, तो यहाँ पे जी एक्स इक्वल्स टू हम लोग क्या कर लेंगे, लेट जी एक्स इक्वल्स टू बी। तो जी एक्स बी कब आ रहा है, तो जी एक्स इज गोइंग टू बी एक्स इक्वल्स टू इफ एक्स दैट इज इनटू जी डैश ए इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या हो गया एफ डैश बी इंटू ना जी डैश ए मीन्स 5 इक्वल्स टू 1। तो एफ डैश बी आई थिंक इट इज गोइंग टू बी 1/5। तो 1/5 इज ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द और आंसर ना। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस याद ना आ जाते हैं जनरली, ठीक है, और इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी लोग कर सकते हैं ना, बताया था इनवर्स ना, इनवर्स में क्या फॉर्मूला होता है जब, तो बस ध्यान में रखना है और चीज़ें इजीली हो जाती हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करो ना, ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चंस है। चलो तो ये क्या बोल रहा है कि एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस और ना इक्वल्स टू टी, नहीं समझ में आता। तो फर्स्ट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0 इन एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4/x विच इज इक्वल्स टू ए, विच इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू ए। अब इसको क्या करेंगे ना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, बहुत ही सिंपल है। वी नो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर या फिर एनी नंबर एक्स ना, आई कैन राइट डाउन दिस एज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस इट्स फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर 4/x कोई नंबर है ना, तो वी कैन अगेन राइट डाउन दिस एज अ नंबर माइनस इट्स फ्रैक्शनल पार्ट। तो इट इज गोइंग टू बी x ना, नंबर मीन्स 4/x और माइनस इट्स फ्रैक्शनल पार्ट 4/x। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे आई थिंक इट इज गोइंग टू बी 4 विच वैल्यू इज 4, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, चलो माइनस एक्स इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4/x। अब इसको सर हो गया क्या सॉल्व ना, देखते हैं। चलो तो फोर्थ आई थिंक कि दैट इज फिक्स नंबर वी समझते हैं कि फोर्थ फिक्स नंबर है। चलो यहाँ पे क्या है x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4/x। तो सर 4/x इनफाइनाइट जा रहा है ना, हाँ 4/x इज गोइंग टू इन्फिनिटी, बट हम लोगों ने उसका क्या लिया है, वी हैव टेकन इट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में क्या बात होती है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज ऑलवेज इन बिटवीन 0 to 1, 0 to 1। तो ए जो भी है ना इनफाइनाइट का फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया, 0 से 1 के बीच में आ गया, बाउंडेड हो गया। सो इफ इट इज बाउंडेड इनटू एक्स अप्रोचिंग 0 ना, 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0 से 1 के बीच का कोई नंबर, कोई फिक्स नंबर ना, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 0। इट मीन्स कि इट्स लिमिटिंग वैल्यू बिकम्स 4। और ए क्या बोल रहा है, दिस वैल्यू इज ए, इट मीन्स कि वैल्यू ऑफ ए इज 4 ना, ए की वैल्यू क्या होगी 4। अब सेकंड चीज देखते हैं कि क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इट इज आस्किंग कि इट इज डिसकंटिन्यूअस वेयर x इज इक्वल्स टू, सो आई नो कि sin पाई x ना हमेशा कंटिन्यूअस ही है, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस कौन सा होगा, डिसकंटिन्यूअस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होता है, जहां पे इंटीग्रल वैल्यूज आती है। इट मीन्स कि एक्स स्क्वायर इज डिसकंटिन्यूअस एट 1, 0 पे भी हो सकता है, ठीक है, 2, 3, 4, 5। इट मीन्स की वैल्यू ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी +-1 +-√2 +-√3 एंड +-2 एंड सो ऑन। आई थिंक ना ऐसे ही आता चलता जाएगा, ठीक है।
चलो 0 इंक्लूड कर लो ना, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है ना, ग्राफ पता है ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, फ्रैक्शनल सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन ना ग्राफ ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना। तो एक क्या है, एक ब्रेक ही तो है ना इंटीजर, यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यूज है। तो अगर एक्स स्क्वायर इंटीजर आ गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, विल गेट डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। चलो अब उसके बाद क्या कर सकते हैं ना, उसके बाद बहुत ही सिंपल, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इफ a इक्वल्स टू 4 ना, तो 4 + 21 इज 25, इट मीन्स कि इट इज सेइंग कि स्क्वायर रूट ऑफ 25। और इसको सॉल्व करते हैं तो 4 + 1 5, तो a क्या बोल रहा है, √5 है। और a है ना 4 है, तो a आंसर 2 हो जाएगा, एंड 5 + 4 9, तो ये आंसर 3 आ गया। तो मुझे दिख रहा है कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, सॉरी 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 सॉरी, जहाँ पे इंटीजर आएगा ना, ये 2 पे तो नहीं होगा, 4 पे तो नहीं होगा, क्योंकि 4 पे x इक्वल्स टू 4 पे क्या हो जाएगा, 2 पे क्या होगा, दैट x इक्वल्स टू 2। तो आई थिंक कि ना 2 पे तो डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी ना, क्योंकि वो इंटीजर आ रहा है ना, तो 2 पे नहीं होगा, बेसिकली विल गेट √2 √3 ना √5 ऑल दोज नंबर्स। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे हो रहा है, √5 पे, क्योंकि ये सारे इंटीजर है ना। तो कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है ना, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी होता है, दैट इज एट नॉन इंटीजर्स, सॉरी नॉन इंटीजर्स, ओके ठीक है, ओरिजिनल नंबर्स पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो आई थिंक कि ऑप्शन 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलो ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करते हैं। चलो देखते हैं, तो हम लोग सीधा राइट डाउन करते हैं एफ ऑफ जी। ना पहले फर्स्ट विल टॉक अबाउट एक्स इज लेस देन 0, तो फॉर एक्स इज लेस देन 0 एफ ऑफ जी, तो आई थिंक विल कंसिडर जी इनपुट एक्स क्यूब, तो लेस देन 0, so it is going to be x³ + 2 ना। नेक्स्ट ना लेस देन 1 बोल रहा है, अगर ग्रेटर देन 0 विल, so I think we should take a case where x is less than 1 but greater or equals to 0. So if x is less than 1, we'll still consider this gx. So if gx is x³, f of gx is going to be for no, but in this case it becomes greater than 0. So x in place of x will put x³, so x³ square is x raised to 6। और फिर क्या करेंगे, फिर सर ना x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 के लिए कर लो बात ना। चलो तो अगर x इक्वल्स टू ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 के लिए बात करें तो बेटा क्या आएगा ना, तो बहुत ही सिंपल चीज़ आएगी सर ना। तो हम लोग यहाँ पे इनपुट क्या हो जाएगा, 3x - 2, और फिर यही आएगा, तो इट इज गोइंग टू बी 3x - 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इफ़ यू टॉक अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी ना, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इफ़ आई डिफरेंशिएट दिस, इट इज गोइंग टू बी 3x² और यहाँ पे 6x raised to 5, एंड दिस इज गोइंग टू बी ट्वाइस 3x - 2 इंटू 2, तो 3 × 2 = 6। चलो ठीक है, अब देखते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक किस हर जगह पे डिफरेंशियल फंक्शन दिख रहा है, क्योंकि ना पॉलिनोमियल है। तो हम लोग किस पे चेक करेंगे, x = 0। तो एट x = 0, तो लेफ्ट साइड चेक करोगे तो क्या आ जाएगा 0, और राइट भी 0 आ जाएगा। x = 1 पे चेक करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी 6 ना, और एक क्या हो जाएगा 3 - 2 1, अच्छा यहाँ पे 3 आएगा, 3 × 2 = 6। तो आई थिंक कि डिफरेंशिएबल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव मैच कर रहा है सबके लिए ना। तो फिर नॉट डिफरेंशिएबल पूछ रहा है ना, एक बार कंटिन्यूटी भी चेक करते हैं ना, कंटिन्यूटी भी तो होनी, कंटिन्यूअस भी तो होना चाहिए। तो इफ आई चेक कंटिन्यूटी एट x = 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज गोइंग टू बी 0 + 2 2, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा 2, और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ना। तो मुझे दिख रहा है कि x = 0 पे फंक्शन क्या है, नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। इफ एट x = 0 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ना,
तो नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है। चलो एक तो मिल गया, 1 पे भी चेक कर लेते हैं। तो एट x इक्वल्स टू 1 इट इज गोइंग टू बी 1, राइट हैंड डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी, इफ आई पुट x इक्वल्स टू 1 तो आई थिंक कि 3 माइनस 1 ना, तो 1 आ रहा है। तो विल गेट हाउ मेनी पॉइंट्स, so we'll get basically is exactly 1 point. So then the number of points in real number, no, f of z not differentiable is going to be 1 at x equals to 0, क्योंकि फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो डिफरेंशिएशन कहाँ से करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू दिस इज देन ओके बॉस। चलो तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लिमिट यूज करेंगे। सर लिमिट कैसे यूज करेंगे ना, जो ये दिया है ना। तो फर्स्ट वी डू नॉट नो द इंटीग्रेशन ऑफ एनी मॉड्यूलस फंक्शन ना, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, विल ब्रेक देम इनटू पार्ट। तो हमको पता है ना दिस इज गोइंग टू बी ना, कहाँ पे साइन चेंज होता है, t इक्वल्स टू 1। तो इट मीन्स कि टू सॉल्व दिस ना 0 to x f of f प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस टी dt ना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, विल ब्रेक दिस इनटू फर्स्ट 0 to 1 and then 1 to x. So if it is 0 to 1 it means कि t is less than 1, और t less than 1 है तो it is going to be 5 plus 1 minus t, so basically 6 minus t, और इसका हो जाएगा dt। okay, and for again 1 to x ना, हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, it is going to be t minus 1, so it is going to be t plus 4 dt। चलो अब इसको सॉल्व करो। सो इफ आई इंटीग्रेट ना विल गेट 6t माइनस टी स्क्वायर बाई 2, और ये क्या है 0 से 1 प्लस, यहाँ पे क्या मिलेगा टी स्क्वायर प्लस 4 बाई 2 प्लस 4t, और यहाँ पे 1 to x ना। तब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इफ आई पुट t इक्वल्स टू 1 इट इज गोइंग टू बी 6 माइनस 1 बाई 2, और 0 पुट करेंगे तो इट इज 0, तो वी डू नॉट नीड टू पुट दैट। एंड प्लस if I put x, so it is going to be simply x square by 2 plus 4x, और x इक्वल्स टू 1 पुट करने पे क्या आ जाएगा, 1 by 2 प्लस 1 by 2 प्लस 4। तो आई थिंक कि हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस ऑफ, तो 6 4 10, तो इट इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x प्लस 10 है ना। ये जो एफ एक्स है, ठीक है। एंड देन चलो तो और एफ एक्स से हो गया, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ना, इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इफ आई डिफरेंशिएट दिस, सो इट इज गोइंग टू बी ना 2x 2 कैंसिल हो गया, x प्लस 4 ना, इस साइड इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, x प्लस 4। हम लोग एफ डैश एक्स लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर x इज ग्रेटर देन 2 एंड फॉर x इज लेस और इक्वल्स टू 2 इट इज गोइंग टू बी 5। तो हम लोग चेक किस पे करना है, चेक करना है सर x इक्वल्स टू 2 पे। तो x इक्वल्स टू 2 पे मुझे दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी x प्लस 4 दैट इज 6, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो x इक्वल्स टू 2 पे तो डिफरेंशिएबल नहीं है। कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज गोइंग टू बी एट x इक्वल्स टू 2। तो एक क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो 4/2 प्लस 4 2 8 प्लस 10, तो यहाँ से आ जाएगा 10 प्लस ना 20, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक वन ना 10 प्लस 1 11 आ रहा है। तो कंटिन्यूस भी नहीं दिख रहा है। एफ एक्स इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल नहीं है। एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स नॉट कंटिन्यूस, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1 ना, एक्स इक्वल्स टू 1 पे तो डिफरेंशिएबल, इट्स कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 2। कंटिन्यूटी यार, कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे 2 प्लस 8 20। आई थिंक यार यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे आई थिंक 5x प्लस 10 होना चाहिए, ठीक है। तो 20 आ जाएगा, भी 20 आ जाएगा। एंड फंक्शन इज गोइंग टू बी कंटिन्यूस, अदरवाइज हम लोगों के पास दो ऑप्शन ना, नॉट कम ना, अगर 10 होगा तो आई थिंक कि कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2, एंड इफ इट इज इक्वल्स टू 1 तो नॉट कंटिन्यूस तो बोल ही सकते हैं, नॉट कंटिन्यूस। तो इफ इट इज प्लस 1 देन विल कंसिडर दिस, एंड अगर 10 कर देंगे तो ए वाला हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग हो सकता है, ठीक है, बट दोनों साइड से
हिसाब क्लियर है, चलो ठीक है। डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू टी। ना एक बार ट्राई करो फिर देख। तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपली हम लोग ट्राई करेंगे ग्राफ बनाए ना। ग्राफ कैसे बनेगा, ये मुझे दिख रहा है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स मीन्स कि एफ एक्स इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एफ एक्स इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड जी एक्स ना, तो जी एक्स इज गोइंग टू बी ना, इसमें से इसको घटा दो, वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं। हम लोग क्या ना कहाँ से कहाँ के भी -2 से +2 ना, तो -2 लेट दिस इज -2 एंड दिस इज +2 ना। चलो देखते हैं। तो एट ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पहले ग्राफ, तो आई थिंक कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ऐसा यहाँ से होगा, फिर ऐसे जाएगा ना 2 का, फिर यहाँ से ना इसके पहले, और ऐसे यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है ओके। एंड आफ्टर दैट विल ना ट्राई टू मेक द ग्राफ ऑफ वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्या होगा, ऐसे जाएगा समथिंग लाइक दिस। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट मिनिमम ना। तो मिनिमम कहाँ पे, मिनिमम के लिए क्या करोगे, तो यहाँ पे दिख रहा है मिनिमम क्या है, येलो वाला है ना, और यहाँ पे मिनिमम ब्लू वाला है, तो ये मैक्सिमम हट गया। यहाँ पे मिनिमम क्या हो जाएगा, ये वाला तो हट गया, ठीक है, तो मिनिमम हो गया। जो भी है ठीक है, चलो। तो अब मुझे दिख रहा है कि कंटिन्यूस तो है, ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस ना, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट मोर देन 4 पॉइंट, क्योंकि इतने पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल 1 2 3 4 5 6 7 पे हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ग्राफ बना के देख लेते हैं, इजीली हो जाता है, ठीक है। ना ए बी आई थिंक कि एल एम बी टी ना मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है, तो आउट ऑफ सिलेबस इसको रहने देते हैं। यार ए तो सिंपल क्वेश्चन है ना, ठीक है, एफ ऑफ जी डैश ना अल्फा पूछा है और बी कोस तो ट्राई करो, हो जाएगा। तो इसको मैं क्या करना है, सीधा डिफरेंशिएट कर देना है, के तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा ना, डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स ही पूछा है, तो फर्स्ट डिफरेंशिएट और के एलिमिनेट हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 1/2 पुट कर देना एंड विल गेट द वैल्यूज। ये फालतू में दिया कुछ फालतू ना, चलो। लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ना, तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली हम लोग पॉलिनोमियल एज्यूम ही कर लेते हैं। पॉलिनोमियल एज्यूम कर लो, तो सर पॉलिनोमियल ना यहाँ पे दिख रहा है डिग्री एक्स रेज टू 5, इट मीन्स कि जो एफ एक्स होगा ना उसकी मैक्सिमम डिग्री एक्स रेज टू 5 ना, कॉफिशिएंट कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है डिफरेंशिएशन करने पे कॉफिशिएंट 1 कम आता है, इसका मतलब ना हाईएस्ट कॉफिशिएंट यही देगा, दैट इज एक्स रेज टू 5 एंड प्लस ए एक्स रेज टू 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ए, ठीक है। तो ये बन गया। अब क्या करना है सर, अब बस कुछ नहीं, डिफरेंशिएट करके पुट कर दो और कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, विल जस्ट कंपेयर ना कॉफिशिएंट एंड फ्रॉम देयर विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, उससे पॉल एफ एक्स मिल जाएगा, और उसके बाद फिर क्या करना है, जस्ट ना पुट करके सॉल्व करने लगना, वी विल फाइंड आउट द लिमिट। चलो, द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल ना, तो अब इसको नॉट डिफरेंशिएबल कैसे ना, तो फर्स्ट
ना एफ एक्स को डिफाइन कर लेना कहाँ कहाँ पे, वेयर द ना इट इज चेंजिंग, लाइक इन दिस केस इट इज -1/2, इन दिस केस इट इज -2, और यहाँ पे ना इसको फर्स्ट विल फैक्टराइज एंड देन विल फाइंड आउट सम पॉइंट्स ना जहाँ पे हो रहा है, तो ऑन बेसिस ऑफ दैट विल कैटेगराइज द फंक्शन एंड फिर चेक कर लेना डिफरेंशिएबल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 लेना, ए बी एल एम बी टी का क्वेश्चन है। तो आई थिंक कि ए अब 0 है शायद ना? नहीं, या तो F0 होगा, ठीक है, F0 ये, ठीक है। तो आई नो कि अच्छा ओके, इट इज सेइंग इट इज कंटिन्यूअस, सो इफ इट इज कंटिन्यूअस इट मींस कि F0 इज गोइंग टू बी F अब 0 प्लस ना, और 0 प्लस लगाते ही क्या हो जाएगा, ए लिमिट आ जाएगा, ठीक है, लिमिट ना एक्सटेंडिंग टू 0 और cos ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय एक्स रेज टू 4। तो आई थिंक कि अभी बहुत ही सिंपल हो गया ना, अब इसको लिमिट का क्वेश्चन बन गया, तो ट्राई टू सॉल्व बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट्स। ये भी इजी क्वेश्चन दिख रहा है, ट्राई करना ना। फंक्शनल इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो f0 इक्वल्स टू, तो आई थिंक कि f0 की वैल्यू एक तो बना जाएगी ना, नॉन जीरो बोल रहा है पहले ही ना, नॉन जीरो है। और आई थिंक कि ना एक क्वेश्चन वही है सेम है मिनिमम ना, जो हम लोगों ने अभी ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, उसमें कुछ वैल्यूज पूछा है, तो कहाँ कहाँ पे हो रहा है यू कैन फाइंड आउट एंड यू कैन ट्राई टू सॉल्व। तो आई थिंक कि ना बस हो गया आज के लिए ना, बहुत है। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चंस आते ही आते हैं मेंस में, ठीक। अभी सिलेबस चेंज किया है तो क्वेश्चंस मुझे लगता है थोड़े इजी आएंगे, इजी इजी इन द सेंस की लाइक कि ना LMVT रोल्स थ्योरम, जिससे बच्चों को बहुत डर लगता था ना, वो सारे पोर्शंस हटा दिया है, आउट ऑफ सिलेबस कर दिया है। तो ऑन दैट बेसिस ना इजी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ना बच्चा तुम लोग कैसे स्टडी करते हो, बाकी सब बढ़िया है। चलो बाय बाय।